ओम शांति। आज 20 जनवरी 2025 की मीठी मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा के साथ साथ सतयुगी रजाई के लिए याद और पवित्रता का बल भी जमा करो। ज्ञान की धारणा अर्थात ज्ञान है प्रकाश। सुना? ज्ञान है प्रकाश और अज्ञान है अंधेरा। और लाइट के बारे में समझते हैं ना? लाइट नेवर फाइट्स विद द डार्कनेस। लाइट कभी फाइट नहीं करता है, वो प्रयत्न करता है। जैसे कमरे में अंधेरा है, ठीक है, हमें इसको लाइटेड करना, तो क्या करते हैं? स्विच ऑन। सेकंड में करते हैं ना। तो बस सेकंड में परमात्मा की याद का स्विच ऑन कीजिए। आपका जो मन में अंधेरा छाया है ना, वहां पे लाइट आ जाएगी। सारे ब्रेन के न्यूरॉन्स एकदम जगमग जगमग करने लगेंगे और आप फ्रेश हो जाओगे। ठीक है, यही है ज्ञान की धारणा। सुना? और उसी से हमें सत्य की रजाई मिलेगी। और उसके लिए पवित्रता का बल जमा कर रहा है। मन वचन कर्म से पवित्र रहना है। कहते हैं ना, जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरे का मुख मीठा करा सकते हैं। हम मीठा मीठा बोल कर भी किसी को मन की शांति दे दो, किसी को सुख का रास्ता बता दो, किसी को भगवान से मिला दो। क्या इससे बड़ी कोई मिठाई है दुनिया में? किसी को वैध खान पान से बचा दो, पाप कर्म से बचा दो। इससे बड़ी मिठाई क्या किसी ने किसी को कभी दी होगी? हम्म, है ना? तो यही बात है, मन वचन कर्म से पवित्र हो तो पवित्रता का बल जमा होगा। और भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। और भरोसा यदि खुद पे है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। ठीक है, यही है पवित्रता का बल। लेकिन ये जमा होगा पवित्रता के बल से। अपने ऊपर भरोसा, स्वयं पे भरोसा, पुरुषार्थ पे भरोसा, ज्ञान पे भरोसा, भगवान पे भरोसा। ठीक है, करेंगे ना सभी? प्रश्न है, अभी तुम बच्चों के पुरुषार्थ का क्या लक्ष्य होना चाहिए? अभी तुम बच्चों के पुरुषार्थ का क्या लक्ष्य होना चाहिए? उत्तर, सदा खुशी में रहना, बहुत बहुत मीठा बनना, सबको प्रेम से चलाना, यही तुम्हारे पुरुषार्थ का लक्ष्य हो। इसी से तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। तो क्या लक्ष्य होना चाहिए? सदा खुशी में रहना, बहुत बहुत मीठा बनना, प्रेम से चलना चलाना, यही तुम्हारे पुरुषार्थ का लक्ष्य हो। इसी से तुम सर्वगुण संपन्न तथा 16 कला संपूर्ण बनोगे। दूसरा प्रश्न, जिनके कर्म कर्म श्रेष्ठ है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनके द्वारा किसी को भी दुख नहीं मिलेगा। जैसे बाबा दुख हरता सुख करता है, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने वाले भी दुख हरता सुख करता होंगे। एक दुख देने की बात एक बता दो, किसी ने आपको उल्टा बोला, हाँ, मतलब व्यर्थ बोला, ताने दिए, और आपने भी उसी तरह से उसको जवाब दे दिया, आपने उसको डाउन कर दिया, यह भी है उसको दुख देना। समझे? यह भी नहीं करना है, क्योंकि वो जो बोल रहा है ना, वो मेरा किया हुआ, पहले का किया हुआ लौटा रहा है। और हम भी उसको गिरा दिए, उल्टा बोल के उसी को चुप करा दिए। इसका मतलब मेरा जो हिसाब पहले से चढ़ा हुआ था फिर से चढ़ गया। देखिए, ये आप लोग को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत 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 ऊंचा ज्ञान है। तो इसको धारण करने के लिए रेगुलरली मुरली मंथन और परमात्मा से जुड़ना होगा, तभी ये बातें मगज में समझ में आएगी। ठीक है, कि किसी को दुख नहीं देना, अर्थात उसके उल्टे जवाब पे भी हम उल्टे बोल नहीं बोल सकते। वहां से हट जाइए, माफी मांग लीजिए कि हाँ हमसे गलती हुई, वहां से हट जाइए, तब हिसाब चुकता होगा। ये है ज्ञान। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये मीठे मीठे रूहानी बच्चे कौन कहते हैं? दोनों पिता कह रहे। दोनों पिता अर्थात एक है बाबा शिव बाबा, दूसरे है दादा अर्थात हमारे ब्रह्मा पिता, प्रजापिता, वो भी तो है ना पिता। एक हो गए पारलौकिक पिता और एक है अलौकिक पिता। तो दोनों ने कहा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों। तो निराकार ने भी कहा और साकार ने भी कहा। जिनको बाप और दादा कहते हैं। सुना? अभी एक गीत तो भक्ति मार्ग का है। बच्चे जानते हैं बाबा आया हुआ है और बाबा ने सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में बिछाया है। तुम बच्चों की भी बुद्धि में है कि हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब नाटक पूरा होता है। अब हमको पावन बनना है योग व याद से। हम्म, याद से पावन बनेंगे। याद और नॉलेज ये तो हर बात में चलता है। बैरिस्टर भी तो पढ़ाई करते हैं तो नॉलेज से और याद से ही करेंगे ना। जब तक हम याद नहीं करेंगे अपना सिलेबस, तब तक वो अंदर जाएगा कैसे?
इसलिए याद योग तो बहुत जरूरी है। और उस योग और ज्ञान से बल मिलता है हद का। चलिए यहाँ बाबा समझा रहे हैं कि हम पढ़ाई से याद रखते हैं, योग लगाते हैं, पढ़ते हैं, तो वो होता है हद का याद और हद की नॉलेज। लेकिन यहाँ है बेहद का। बेहद के पिता को याद करना, बेहद की प्रॉपर्टी पाने के लिए, स्वर्ग का राजभाग पाने के लिए उस बेहद के पिता को याद करना है। क्या बात है ना। बाबा अपने से भी ज्यादा हमारा मर्तबा ऊंचा उठाते हैं। हम 84 जन्म लेते लेते ना मर्तबा एकदम गिरा दिए, घिस गई आत्मा। ठीक है। यह नॉलेज तुम बच्चों को अभी मिली है। ऊंच तो ऊंच बनने की नॉलेज ऊंच तो पिता द्वारा मिलती है। बच्चे जानते हैं, अभी हम जैसे कि बाप दादा के घर में बैठे हैं। ये दादा है ब्रह्मा और बड़ी माँ भी है, और बाबा हो गए शिव बाबा। ठीक है, दोनों मिल गए, तो इनसे फिर बच्चे की रचना होती है। ये दोनों मिल गए, बाप दादा दोनों कंबाइंड हो गए, तो उनके मुख से जो परमात्मा का ज्ञान निकला, उसको सुन समझ कर हम बच्चे जो बीके बने, ब्राह्मण कुमार कुमारी बने, तो बन गए ना उनके बच्चे। हाँ, माता पिता के हम दोनों बच्चे, हम सभी जिन्होंने फॉलो किया। ठीक है। तो कमेंट में लिखिएगा कि क्या आप सभी भगवान के बच्चे हो। हाँ, मंथन रेगुलरली सुनते हो और इसे धारण करते हो, अच्छा लगता है। हाँ, तब तो बच्चे के लिस्ट में आ गए। लेकिन वारिस बच्चे कौन बनेंगे? जो कि अपने जैसा बनाएगा आप समान। हाँ, राजा श्रेणी का जो बच्चा बना दे किसी को, वो बनेगा वारिस बच्चे। ठीक है। अब समझ में आ रहा है सभी को क्या करना है। तो अपने को देखना है कि हम कितने श्रेष्ठ बने हैं। हाँ, बाबा कहते मैं तो आया हूँ बच्चों को सुखी बनाने, तो तुमको भी तो सबको सुख देना है। अच्छा, किसी का औरों का कल्याण, बाबा बोलते हैं ना, औरों का भी कल्याण कैसे करेंगे? कोई दुखी है, कोई तकलीफ में है, अशांत है, जाकर उसको जब शांति आप देते हो ना, तो उसको तो शांति मिलती है, उसके बदले आपको कितनी खुशी मिलती है। अंदर में से होता है ना, आत्मा एकदम चार्ज हो गई। किसी के मन को शांत कर दो, किसी को अच्छी सी बात समझा दो, उसकी उसे कन्विंस कर दो, कितनी खुशी और शक्ति मिलती है। तो सबसे पहले हमें मिलती है। हम किसी को फूल देंगे, चंदन लगाएंगे, तो हमारे हाथों में तो खुशबू रह जाएगी ना, हमारा हाथ तो खुशबूदार हो जाएगा। तो इसमें अपना भी स्वार्थ है, आपको भी खुशी शक्ति मिलती है, तो औरों के साथ आपका भी कल्याण हो रहा है। ठीक है, तो करना है ना। हम्म। अब बाबा कभी किसी को दुख नहीं दे, लेकिन उनके नाम पे लगा दिया गया है, दुख हरता सुख करता। ये तो नाम है, लेकिन जहां किसी को कुछ कष्ट होता है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, भगवान ने ऐसे करा दिया, भगवान ने ऐसे आग लगवा दी। अभी हॉलीवुड में आग लगी है, ईश्वर ने लगवा दिया, भगवान भी नहीं बचाए, ऐसा होता है ना। तो ये बाबा कहते हैं कि मैं दुख नहीं देता, दुख तुम्हारे कर्मों के अनुसार मिलता है। ठीक है, तो उससे बचना है। हाँ, अपने आप को समझो कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। और कहते हैं ना, फेस इन द इंडेक्स ऑफ माइंड। हमारा फेस जो है ना, माइंड का दर्पण है। और ये जो आईज है ना, विंडोज ऑफ द सोल है, सोल की विंडोज है, इसी खिड़की से वो देखती है सामने। ठीक है। तो कभी भी भूलना नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं परमात्मा का बच्चा, मैं परम धाम रहवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं विजयी मूर्त हूँ, मैं सफलता संपन्न हूँ, मैं सदा निरोगी हूँ। ये है स्वमान। तो अपना स्वमान कभी मत भूलिए, हमेशा स्वमान में रहिए। देखो, जिसको जो चीज चाहिए वो स्वमान ले ले। अब किसी को शांति चाहिए, तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, बस मन में चलता रहे निरंतर। ठीक है, जिनके माफिक चलता रहे, उससे क्या होगा, अशांति की बात आएगी भी ना, तो वो जैसे कि आपने वो रक्षा कवच डाल लिया है, उससे टकरा के वो चली जाएगी। आप अनुभव करके तो देखो। मत भूलो, स्वमान में रहना मत भूलो। वही हमारा नाम है। हमारा नाम वही है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं विजय स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। ये सब स्वमान से अपने आप को सजाए रखो, यही काम देगा। इसे मत भूलना। लेकिन हम लोग क्या नहीं भूलते, अपना नाम नहीं भूलते। ये लौकिक नाम है ना, नम्रता, ये नहीं भूलेंगे। अब जैसे किसी का नाम है हंसराज, उसको कोई कह दे तुम हंसराज नहीं, तुम तो कंसराज हो, तो मानेगा क्या? बिल्कुल नहीं मानेगा, वही लड़ाई कर, मैं कंस का हूं, मैं तो हंसराज हूँ। उसी तरह से हम लोग आत्मा है, हम शांत स्वरूप आत्मा है। और कोई बोलेगा कि अरे तुम क्यों अशांत हो, तुम तो शांत स्वरूप हो, हम लड़ पड़ेंगे कि नहीं,
ठीक है? इस चीज़ को पक्का कीजिए कि मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा जैसे फील करेंगे ना, सोचेंगे, स्मृति का स्विच ऑन करना, मैं आत्मा हूँ, तो अंधेरा भाग जाएगा। यही विधि है और कोई विधि नहीं है। आप काउंसलर के पास जाइए, आप डॉक्टर के पास जाइए, वैद्य के पास जाइए, कहीं भी जाइए। इस चीज़ का, मन की शांति का कहीं इलाज नहीं है, सिवाय शांति के सागर परमात्मा से। ठीक है? तो ये चीज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए ज्ञान से जुड़ना पड़ेगा। और उससे फिर योग, सेकंड चैप्टर है, सब्जेक्ट है योग, परमात्मा की याद। ठीक है? तब धारणा हो, ये स्वमान हम तभी धारण कर सकेंगे जब आपका ज्ञान और योग दो चीज पक्के होंगे। ये दो पंख लगे होंगे तब तो आप उड़िएगा ना। पंख ही नहीं है तो उड़ेंगे कैसे? ठीक है? तो ज्ञान से जुड़े रहिए कम से कम। और जो जो पॉइंट, इसमें इतने सारे पॉइंट होते हैं, उसको कम से कम मन में तो रखिए। हम्म बाबा कहते हैं ना, मन मना भाव, इसका अर्थ ही है मन को ईश्वर में लगा के रखो, अच्छी अच्छी बातों में, पॉजिटिविटी में लगा के रखो। फिर बाबा कह रहे हैं, शास्त्रों में दिखाया ना, राम भगवान ने बंदर की सेना ली। ठीक है, क्योंकि तुम बच्चे तो बंदर मिसल थे। अभी महसूसता आती है ना कि एकदम भ्रष्टाचारी दुनिया है, एक दो को लोग गाली देते, कांटा लगाते रहते। यह है कांटों का जंगल और वह है फूलों का बगीचा, सत्युग। और ये कलयुग है कांटों का जंगल। कभी सुना है कि फूलों के बगीचा में आग लग गई हो? नहीं, कांटों के जंगल में, सूखे जंगल में आग लगती है। तो जिसके मन में कांटा है ना, उसी के मन में आग लगेगी, वही विकारों में जाएगा। जहाँ फूल है, जहाँ खुशबू है, जहाँ पवित्रता है, वहां आग नहीं लगती। सत्युग में फूलों का बगीचा कितना छोटा होता है, क्योंकि वह कम लोग होते हैं ना। कलयुग में देखो ना, भीड़ ही भीड़ है, आत्माएं ही आत्माएं हैं। इससे तो बाबा अपने दैवी कुल के बच्चों को चुन रहे हैं और उन्हें ये ज्ञान सुना है, क्योंकि मानेंगे वही जो दैवी कुल के होंगे। जो नहीं होंगे उनको कुछ भी टचिंग नहीं हो, कुछ बोलो तो कुछ सुनेंगे नहीं, उल्टा घड़ा और ही उल्टा तर्क करेंगे। तुम पहले पहले बाबा की महिमा सुनाते हो कि ऊंच तो भगवान एक है, हम उनको ही याद करते हैं। राजयोग की एम ऑब्जेक्ट भी सामने खड़ी है, यह राजयोग से हम भगवान सिखा रहे हैं। श्री कृष्ण को तो बाबा नहीं कहेंगे, वह तो बच्चा है। हम्म? उनको झूले में झुलाते हैं, ललना बोल के खिलाते हैं। हाँ, शिव को तो बाबा कहते हैं, उनको अपनी देह नहीं है ना। हम्म और उनका प्रतीक चिन्ह है शिवलिंग, है ना। आइए शिवलिंग पे बताती हूँ कि वास्तव में वो है क्या चीज। तो शिवलिंग, परमात्मा, ठीक है, और शिवलिंग तो उसका अर्थ कोई योनि नहीं है। दरअसल ये शब्दों के रूपांतर और भ्रमित लोगों द्वारा, मतलब ये लगाया गया है, और अंग्रेजों द्वारा भी इसकी बहुत ज्यादा उसमें वटरिंग की गई है। ठीक है, खैर, जैसे लोग वैसे उनके शब्द भी, भाषाएं भी हो जाती है। यदि हम हिंदी के एक शब्द को ले लें, जैसे सूत्र, मतलब डोरी, धागा, ये गणितीय सूत्र भी हो सकता है, एक डोरी भी हो सकता है। उसी प्रकार अर्थ, संपत्ति भी है, और इसका अर्थ होता है, मीनिंग भी होता है। हाँ? ठीक उसी प्रकार शिवलिंग के संदर्भ में भी लिंग शब्द से अभिप्राय चिन्ह, निशानी, गुण, व्यवहार या प्रतीक है। सुना, ये है उसका अर्थ। और लिंग का अर्थ संस्कृत में चिन्ह, प्रतीक होता है। शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक। पुरुष लिंग का अर्थ हुआ पुरुष का प्रतीक। उसी प्रकार स्त्रीलिंग जो हम लगाते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग जो लगाते हैं, वो हो गया पुरुष का प्रतीक, और स्त्रीलिंग हो गया स्त्री का प्रतीक, उस देह का प्रतीक। ठीक है, और शिवलिंग वास्तव में क्या है, तो शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक चिन्ह होने के कारण इसे लिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड अक्ष धूरी ही लिंग है। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं, न कि शुरुआत। सुना, तो वही बात है। दरअसल ये गलतफहमी, भाषा के रूपांतरण और भ्रमित लोगों द्वारा हमारे पुरातन धर्म ग्रंथों को नष्ट किए जाने के लिए अंग्रेजों द्वारा किया गया ये प्रयास है। अब समझ में आ गया? क्लियर? शिवलिंग अर्थात परम तत्व का प्रतीक चिन्ह,
जैसे पुल्लिंग पुरुष का लिंग अर्थात पुरुष का प्रतीक चिन्ह, स्त्रीलिंग स्त्री का प्रतीक चिन्ह। ठीक है, ये रहस्य है। तो किसी को सेवा करनी होगी शिवलिंग पर तो आप लोग कर सकते हैं, आप लोग इसको नोट भी कर लें। ठीक है, तो तुम बच्चों को तो सदैव खुशी रहनी चाहिए कि हमारे सुप्रीम पिता हमारे शिवलिंग बाबा ने हमको अपना बच्चा बनाया है, वही हमको टीचर बनाकर पढ़ाते हैं, सच्चा सच्चा सदगुरु भी वही है। फिर बाबा ने बोला, सबको मालूम पड़ जाता है ना कि हमारा धर्म फिर कब होगा, लेकिन सनातन धर्म का पता ही नहीं, क्राइस्ट कब आया, बुद्ध कब आया, ये तो सबको पता है, लेकिन सनातन धर्म के बारे में, क्योंकि परमात्मा आते हैं गुप्त रीति से, ये किसी को पता नहीं। और फिर शरीर जब आत्मा जब शरीर लेगी दूसरा, ये शरीर छोड़ेगी, तो ये ज्ञान तो वो भूल ही जाएगी ना, इसलिए सनातन के बारे में किसी को नहीं पता है। तो बच्चों को शौक होना चाहिए ना, धारणा करे और औरों को बताए ये सब बातें, है ना, अच्छी बात है ना, परमात्मा के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में पता चले। तो अभी तुम्हें सदा खुशी में रहना है, बहुत बहुत मीठा बनना है, सबको प्रेम से चलाना है, मेहनत बगैर राजधानी थोड़ी स्थापन होगी। हम्म, बच्चों को बहुत मीठे से मीठा बनना है, एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है ना, लक्ष्मी नारायण, उनके जैसा मीठा बनना है। इन्हें देखकर तो कितनी खुशी होती है ना, हम स्टूडेंट की यह एम ऑब्जेक्ट है और पढ़ाने वाले हैं स्वयं भगवान। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चे के भी प्यारे माँ बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, पिता द्वारा मिली हुई नॉलेज और वर्षे को स्मृति में रख सदैव हर्षित रहना है, ज्ञान और योग है तो सर्विस में तत्पर रहना है। दूसरी पॉइंट, सुख धाम और शांति धाम को याद करना है, इन देवताओं जैसा मीठा बनना है, अपार खुशी में रहना है, रूहानी टीचर बन ज्ञान का दान करना है। वरदान, देह संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र, पिता समान कर्मातीत भव, शरीर संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र, अर्थात किसी भी बात की अति में नहीं जाना, वहां बंधन है, सब कुछ कीजिए लेकिन डिटैच होकर, है ना, फंसना नहीं किसी बात में। तो जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं, उन्हें यदि अभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ तो चले आएंगे, बिगुल बजे और सोचने में समय ही न जाए, तब कहेंगे नष्टो मोहा। इसलिए सदैव अपने को चेक करना है कि देह का संबंध व वैभव अपने को खींचता तो नहीं है, जहां बंधन होगा वहां आकर्षण होगी, लेकिन जो स्वतंत्र है वो पिता समान कर्मातीत स्थिति के समीप है। स्लोगन, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। अच्छा, कहते हैं ना कि कमजोर बदला लेते हैं, शक्तिशाली माफ करते हैं, समझदार भुला देते हैं, इसलिए समझदार और शक्तिशाली बन, औरों की गलतियों को माफ करो, भुला दो, उनके लिए नहीं कर रहे, हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने मन को साफ कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे, ओम शांति।